Today we are going to study geometry. Closed curves. ओपन कर्व्स कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि कोई भी ऐसी ड्राइंग जो ओपन हो. क्लोज्ड कैसे होते हैं? कोई भी ऐसा फिगर जो क्लोज्ड हो. ये क्या होगा? क्लोज्ड कर्व होगा. ये क्या है? ओपन कर्व है. यहां से ओपनिंग है, यहां से ओपनिंग है, तो ये क्या होगा? ओपन कर्व, क्लोज कर्व. लाइन सेगमेंट, लाइन रे. व्हाट इज द डिफरेंस? सबसे पहले हम लाइन समझेंगे. लाइन की दोनों पॉइंट्स जो होते हैं वो एंडलेस होते हैं. इसका कोई भी पॉइंट हमको पता नहीं होता है. लाइन हैज नो डेफिनेट लेंथ. इसकी कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं है. ये इंफिनिटी तक है. वी कैनॉट मेक लाइन ऑन पेपर. वी कैन ओनली रिप्रेजेंट लाइन. ये हमने दो एरो लगाए ना, हम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बात करते हैं रे की. रे का एक पॉइंट हमको पता होता है और एक पॉइंट एंडलेस होता है. तो रे के एक एंड पॉइंट हमको कितने पता होते हैं? एक एंड पॉइंट पता होता है, दूसरा एंड पॉइंट नहीं मालूम. तो रे को भी हम अपने पेपर पर नहीं बना सकते. वी कैन ओनली रिप्रेजेंट रे. नाउ वी विल टॉक अबाउट लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट लाइन का कुछ हिस्सा है जिसके दोनों पॉइंट्स हमको मालूम है, इसके दोनों पॉइंट्स हमको पता है. तो हम कह सकते हैं कि it has definite length. Not has definite length. Not definite length. Both end points known. No end points known. One end point known. Now we will talk about intersecting lines. यहां पर एक लाइन को दूसरी लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है. एक लाइन जा रही थी, दूसरी लाइन ने उसको क्या किया? इंटरसेक्ट किया. ज्यादातर बुक्स में आप देखोगे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको पी से डिनोट किया जाता है. P is known as point of intersection. Point of intersection. P को हम क्या बोलते हैं? Point of intersection. Parallel line. Parallel lines. Parallel lines को समझेंगे. दो लाइंस हैं, दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. ये आगे हम केवल डिनोट कर रहे हैं ना लाइन को. लाइन तो बहुत लंबी है, बहुत आगे तक जाती है, आपको पता है ये बात. हम केवल इसको डिनोट कर रहे हैं. आगे तक कहीं भी ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. इसका मतलब क्या है? इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा. पूरा आगे तक कांस्टेंट रहेगा. इस तरीके की लाइंस को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस. लिखेंगे डू नॉट intersect.
with each other. Do not intersect with each other. Distance between them will be constant. इनके बीच का डिस्टेंस कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, मतलब जैसा अभी है वो ऐसा ही रहेगा हमेशा. कॉन्करेंट लाइंस. ये एक लाइन है, एक दूसरी लाइन है. ये क्या बताया गया आपको? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पी क्या बताया मैंने? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब एक और लाइन आती है और वो इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जाती है. क्या हुआ? 3 or more lines are intersecting at the same common point. अगर एक पॉइंट पर 3 या 3 से ज्यादा लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं और all are having the same point of intersection, these lines are called as concurrent lines. क्या कहते हैं इनको? Concurrent lines. 3 or more lines intersecting at the common intersecting point known as concurrent lines. कोई कंफ्यूजन? No, sir. 2, 3 या 3 से ज्यादा लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कॉमन है, तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइंस. No. कोलिनियर पॉइंट्स. एक लाइन पर 4 पॉइंट हैं, वो सारे एक ही लाइन पर पॉइंट हैं. इन चारों पॉइंट्स को आपस में क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट. कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स, 3 or more points in a plane are said to be collinear if all of them lie on the same straight line. एक स्ट्रेट लाइन पर एक ही प्लेन पर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स हैं, तो ऐसे चारों पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट.